प्रदेश में लॉकडाउन के चलते कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए राजस्थान सरकार के मंत्री और प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हैं और कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। इसी बीच राजनीति बयानबाजी को लेकर सरकार के मंत्री हरीश चौधरी ने भाजपा नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर जनसेवा करने की हिदायत दी है। तो वहीं इसे लेकर संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने मंत्री हरीश चौधरी से खास बातचीत की। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि राजस्थान में पहले से जो 14 तारीख तक का लॉकडाउन था, उसमें राजस्थान का 24 दिन का लॉकडाउन रहा है, लेकिन पूरे देश में 21 दिन का रहा है। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। घर घर में जनता तक जो राशन सामग्री, खाने के पैकेट पहुंचे जाने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कोई भी भूखा नहीं सो, इसके लिए पूरे प्रयास निरंतर सक्रिय होते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। हरीश जी, राजस्थान में सरकार संवेदनशील है और किस प्रकार से लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये ध्येय है कि एक भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर भूखा नहीं सोए। निरंतर जिस दिन से राजस्थान में ये लॉकडाउन शुरू हुआ, 24 दिन राजस्थान के भामाशाहों ने, सरकारी तंत्र ने, तमाम लोगों का ये प्रयास सफल रहा है कि राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खाने से वंचित रहे। इस लॉकडाउन के दौरान तमाम जो सभी लोगों को एक राय होकर के चलना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, लेकिन कुछ कई तरह से राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही है, भीलवाड़ा मॉडल को लेकर के भी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस आपदा के समय भी राजनीति हो रही है। चाहे भीलवाड़ा मॉडल को लेकर भी पिछले दिनों के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने जो बात करी, आज श्रेय देने लेने का समय नहीं है। आज हम लोगों का ये सबका सामूहिक कर्तव्य बनता है, मैं तो कर्तव्य नहीं, हम लोगों का धर्म बनता है कि हम लोग एकजुट होकर और इस आपदा के वक्त इस आपदा से मुकाबला करें। भीलवाड़ा मॉडल के संदर्भ में जो उनकी बयानबाजी है कि नहीं ये किसी मुख्यमंत्री का इसमें कोई योगदान नहीं है, वहाँ के लोगों का है। वहाँ के लोगों का बिल्कुल है। जब तक अगर जन समर्थन अगर हम लोगों को किसी भी कार्य में नहीं मिलेगा, फिर नेतृत्व किसका था? नेतृत्व अशोक गहलोत जी की था। सोच किसका था? प्रशासनिक फैसले किसके थे? आज उसके कारण ही हमने पूरी दुनिया को भीलवाड़ा मॉडल दिखाया है और 100% लोग वहाँ ठीक हो गए हैं। आज भीलवाड़ा बिल्कुल सुरक्षित है। तो इस समय इस तरह की राजनीतिक जो टिप्पणियां, बयानबाजी है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। भोजन को लेकर के कई एमएलए भी इस तरह के बयानबाजी दे चुके हैं। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर ये बयानबाजी है। आज नीचे धरातल के ऊपर कहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यूग्रस्त इलाके के अंदर और कोरोना से जो संक्रमित लोग कहाँ पाए गए हैं, वही आज हम लोगों का एपिसेंटर है, वही हम लोगों की प्राथमिकता रहती है। नहीं तो हम आगे सामने कौन व्यक्ति है, किस राजनीतिक पृष्ठभूमि का है, किस राज्य से है, किस धर्म से है, किस जाति का, ये कोई भी आज के वक्त इस तरह की सोच और इस तरह की दृष्टि नहीं रखता है। सिर्फ आप अपने आप का राजनीतिक जो मकसद है उसको हल करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हो, एक माहौल ऐसा बना रहे हो कि नहीं किन्हीं लोगों के साथ तो बहुत अलग व्यवस्था हो रही है, कई लोग इस व्यवस्था से वंचित है। इस तरह का राजस्थान के अंदर किसी की भी प्रशासन के अंदर, सरकार के अंदर ऐसी सोच नहीं है। मेरा तो आप लोगों के माध्यम से उन सब लोगों को अपील है कि इस वक्त तो कम से कम इस तरह की आप लोग बयानबाजी नहीं दो। आपका कर्तव्य बनता है कि आपस में विश्वास कैसे बढ़े। अगर कहीं भी कमी नज़र आती है तो हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है कि उस कमी के धरातल के ऊपर हम लोग पता करें और उसकी पूर्ति करने में खुद का योगदान क्या हो सके वो योगदान दें। और अगर खुद का योगदान नहीं हो पा रहा है तो राजस्थान सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी गई है। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने जो 131 जो कॉल सेंटर की व्यवस्था करी गई है, जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जिसको आवश्यकता है इस कोरोना के संदर्भ के अंदर, उसको आप तत्कालीन वहाँ सूचित करो, सूचना दो। आप लोग उस कॉल सेंटर के अंदर अगर कल तक हम लोग अगर आंकड़े देखें तो लगभग 35,000 से ज़्यादा कॉल वहाँ गई हैं और 93% की उसके अंदर जो वहाँ
कॉल सेंटर के माध्यम से जो बात और समस्या बताई गई है उनको एड्रेस करके उनका समाधान किया गया। तो इस कार्य के अंदर लगे, नहीं कि आप सिर्फ बयानबाजी कर कर और आप अपने इस जगह अपना स्थान बनाओ राजनीतिक तौर पर। हालांकि राजस्थान सरकार पिछले 24 दिन से जिस लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री पहुंचाने के लिए काम कर रही है, खाने के पैकेट दे रही है, कोई भूखा नहीं, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 19 दिन का और भी आगे भी लॉकडाउन है, तो केंद्र सरकार से क्या विशेष मांग रही है? ये जो केंद्र सरकार के पास संसाधन है, ये सबसे बड़ी है कि ये संसाधन है किसके? क्या ये संसाधन भारत के नागरिकों के है या सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों के, उनके खुद के निजी स्वार्थ? अगर आपदा के वक्त के अंदर हम लोग उन संसाधनों का सदुपयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो ये संसाधन कब काम आएंगे? आज क्या है, ये इस कोरोना को जमीनी स्तर के ऊपर सब राज्य सरकारें इसके संदर्भ में व्यवस्था कर रही है, इसके संदर्भ में जूझ रही है। कम से कम केंद्र सरकार जो संसाधन भारत के नागरिकों के हैं, राजस्थान के नागरिकों के, उन संसाधनों को इस आपदा के वक्त अगर नहीं देगी तो वो संसाधन हम लोगों के काम की क्या है? दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद आर्थिक तौर पर मिलनी चाहिए वो लगातार हर राज्य की तरफ से मांग करने के बावजूद भी आज तक वो नहीं हुई। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज हम लोगों के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोगों के पास टेस्टिंग किट में देश के अंदर उसकी कमी है। आज पीपीए किट की हम लोगों के पास कमी है, सैनिटाइजर की है, मास्क की है। आज इस वक्त हम लोग कि अपना संसाधन बचाकर और उसको किसी और तरह से इस्तेमाल करने की सोच रखते हैं तो वो गलत है। आज हम लोगों के पास राजस्थान के अंदर टेस्टिंग किट के संदर्भ में भी राजस्थान सरकार ने उनको खरीद करी है। 2 लाख टेस्टिंग किट भारत में आ गए या कस्टम से क्लियर होकर आजकल के अंदर राजस्थान के पास आ जाएंगे। पर जब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर के ऊपर तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो देश के साथ नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है। तमिलनाडु सरकार ने जब टेस्टिंग किट खरीदे, ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर वहाँ से रवाना हुआ और अमेरिका ने वो टेस्टिंग किट तमिलनाडु के लोग के लिए, भारत के लोगों के लिए थे, वो डाइवर्ट कर अमेरिका ने जोर जबरदस्ती अपने देश के अंदर भेज दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये सब घटनाक्रम चल रहा। दवाई के संदर्भ में हाँ, आपदा के वक्त, विपदा के वक्त सब एक देश से दूसरे देश मदद करते हैं, पर मदद मांगने की भाषा, तरीका वो अलग रहता है। हम लोग कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तौर के ऊपर दुनिया के अंदर हम लोग कमज़ोर पड़े हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या भाषा का इस्तेमाल करा देश के अंदर, हम देश का अपने आप का हम लोगों का मजबूती से इस का भर्त्सना करनी चाहिए। भर्त्सना करने की जगह हमने हाथों हाथ उनकी जो धमकी थी, जो गलत व्यवहार देश के सामने था, उसके सामने झुककर हम लोगों ने एक आदेश निकाला जिसके अंदर जो उन्होंने दवाई के ऊपर पाबंदी थी। हाँ, हम लोगों को मदद करनी चाहिए, पर पहली उन दवाइयों पर हक किसका, अधिकार किसका है? वो पहला हक और अधिकार भारत के लोगों का है, उन गरीब लोगों का। उनको उनका हक और अधिकार अगर उसका संरक्षण सरकारें नहीं करेंगी तो कौन करेगा? एक आखिरी सवाल है, राजस्थान सरकार ने कल नोडल अधिकारियों को नियुक्त किए हैं ताकि राजस्थान में प्रवासी दूसरे स्टेटों में रह रहे हैं, उनकी कोई किसी प्रकार की जो समस्या है उनका निस्तारण किया जा सके। सबसे ज़्यादा अगर कोई मैं कहूँ कि पीड़ित वर्ग अगर इस कोरोना के संदर्भ में है वो अप्रवासी है। प्रवासी जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर और दूसरे तरह के मजदूर हैं, आज वो भी 2 श्रेणी है। एक श्रेणी जो अपने खुद के कार्यस्थल से रवाना हो गई और अपने गांव तक, घरों तक नहीं पहुंचे और बीच में कैंप में निरंतर हर स्तर के ऊपर मैं खुद उनके लिए पैरोकारी कर रहा हूं, सरकारों के सामने भी कर रहा हूं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार के सामने भी ये बात रखी है कि हमको कुछ ना कुछ नियम और तरीके हम लोगों को बनाने चाहिए। आज 14 दिन का आइसोलेशन उन्होंने वहाँ कैंप के अंदर कर लिया है, तो उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करना चाहिए कि वो लोग अपने घर पर आ सके। और दूसरा जो मजदूर जो अपने कार्यस्थल के ऊपर है, उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई नियम बनने चाहिए। ये जो हम लोग स्थितियाँ दिल्ली में देख रहे हैं, सूरत में देख रहे हैं, कल मुंबई में हम लोगों ने देखी, सिर्फ अपील करना और हम लोग प्रशासनिक डंडे के
से हम लोग इस समस्याओं को एड्रेस सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, वो खुद उनकी जो स्थिति है उसके बारे में हम लोगों को समझने की आवश्यकता, उनके अनुरूप हम निर्णय लें, उनमें एक विश्वास जागृत करें कि अब बिल्कुल हर सरकार की प्राथमिकता है कि उनके इस तकलीफ के अंदर हम उनके साथ में हैं। ये संदेश हमको अपने निर्णय और निर्णय के क्रियान्वयन के अंदर हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट दिखाना चाहिए। प्रदेश भर में आप खुद फीडबैक भी ले रहे हैं, कॉल करके सबसे समाचार भी पूछ रहे हैं, किसी की कोई समस्या है उससे आप अवगत हो रहे हैं? मैं निरंतर आज जिस दिन से ये कोरोना का आपदा हमारे देश में आई है, मैं निरंतर, और मैं नहीं, हर व्यक्ति जिससे जितना संभव हो सकता है वो संपर्क में है लोगों के, और जितना उसके से बन पाता वो करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग उनसे संवाद नहीं करेंगे, हम लोग उनको नहीं समझेंगे, तो हम लोग उनको इस महामारी के अंदर उनको शामिल, उस युद्ध में उनको शामिल नहीं कर पाएंगे। और इस युद्ध के अंदर 100% भारत के नागरिक अगर शामिल नहीं होंगे, राजस्थान के नागरिक शामिल नहीं होंगे, तो हम लोग ये युद्ध कैसे जीतेंगे? वही बहुत बड़ा महामारी के सामने हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री हरीश जी चौधरी। इन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, किसी भी प्रकार की इस आपदा की स्थिति में बयानबाजी करने से बचना चाहिए। साथ ही पूरे प्रदेश भर में खुद हरीश चौधरी जी फीडबैक ले रहे हैं और तमाम जो समस्या में फंसे हुए उनसे खुद बातचीत कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार की जो मशीनरी है उनका सदुपयोग किया जाए, इस आपदा की स्थिति में उनका सदुपयोग करके हर जनता तक जो है राहत पहुंचाई जानी चाहिए। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया।